वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो है लास्ट मिनट टिप्स फॉर आईआईटीज हैं। आखिर के जो आपके कुछ दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन आपके बचे हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां मैंने की थी जिससे मेरा रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ, क्या चीज़ें मैंने अच्छी की कि मैं आज आईआईटी गांधीनगर पहुंच गया। क्योंकि लास्ट के दिन बहुत मैटर करते हैं। पूरी साल की प्रिपरेशन तो आपको पता है कितनी मायने रखती है, बट आखिर के टाइम पे आप कैसा बिहेव करते हैं उसके ऊपर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। मैंने कुछ एक पॉइंट नोट डाउन किए, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट सुनिएगा, 10 पे काम कीजिएगा। आखिर के 4-5 दिन आपका रिजल्ट थोड़ा सा बेटर होगा। थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़े और हेल्प कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्टॉप स्टडिंग समथिंग न्यू। जो समय अभी आपके पास बचा है 4-5 दिन में, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया है सफिशिएंट है, ठीक है, उसके ऊपर टिके रहिए और उससे ज़्यादा कुछ मत करिए। आपका मान लीजिए कोई टॉपिक छूट गया, XYZ कोई टॉपिक छूट गया है, मान लीजिए वो 10 नंबर का है, बट अभी जो आपका टाइम है उसमें मत पढ़िए। अगर आपने स्टार्ट ही जनवरी में किया है तो एक अलग बात है, उस टाइम पे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं और 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा। बट आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 3 से 10 महीने या 1 साल तक कर रहे हैं आप, तो इस टाइम पे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और नया नहीं पढ़ना है। और जो आपने पहले से पढ़ रखा है अच्छे से, उसी के ऊपर तो आपको ध्यान देना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। पहला पॉइंट क्या था? स्टॉप स्टडिंग समथिंग न्यू। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है। रिवाइज फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी आपके फॉर्मूले आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मेरे लिए, तो उनको आप अभी रिवाइज करिए। मैंने एक आपको पहले भी बताया था कि एक शॉर्ट नोट बना लीजिए जो आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे काम आएंगे। तो अभी उन शॉर्ट नोट का काम आने का समय आ गया है। अभी आपको जो आपने की पॉइंट लिख रखे थे या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे थे, अभी सिर्फ आपको उनका रिवीजन करना है। और 2 घंटे और 3 घंटे से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे आपको रिवीजन करना है, ओवरलोड नहीं करना है। अवॉइड ओवरलोडिंग योर ब्रेन विद एक्सेसिव रिविजन्स। हद से ज़्यादा अगर आप रिवीजन करते चलेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा। हाँ, दिन में 1 घंटा 2 या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे आपको उन चीज़ों का रिवीजन करना है। और एक बार में 3 घंटे ना करके आप 1-1 घंटा 3 बार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट हद से ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है। अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरा रिवीजन सफिशिएंट है, मेरे को फॉर्मूले याद हैं, वो सब है, तो मत करिए। दिन में एक बार रिवीजन कर लीजिए 15-20 मिनट के लिए। एक बार सीट को आप ऐसे पन्ने पलटोगे तो भी आपको सब याद होगा। आप ऐसे पन्ने पलट लेंगे 15 मिनट तो भी आपको सब दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से आपने मेहनत कर रखी है, तो इतनी देर में आपको रिमाइंड हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ। देखिए, आपने इतने दिन से, महीने, 6 महीने, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने तैयारी की है, तो आपका आईआईटी एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो किसका होगा? तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ, मैंने अच्छे से मेहनत की है, मैं आईआईटी डिजर्व करता हूँ, एनआईटी डिजर्व करता हूँ। हाँ, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि हाँ, मेरी तैयारी सफिशिएंट है, जैसा भी सफिशिएंट है, मैंने मेहनत की है, तो ऊपर वाला मेरे साथ है और मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगला पॉइंट मैंने लिखा कि एम फॉर गुड कॉलेज, आईआईटी और एनआईटी, नॉट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी बॉम्बे। जब आप एग्जाम में बैठे तब आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है कि अभी मेरे को कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। लाइक मेरी स्ट्रेटजी क्या थी उस टाइम पे कि मैं क्या प्लान करके गया था कि एग्जाम में बैठूंगा, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कट ऑफ क्लियर करना। पहली मेहनत मैं करूंगा एग्जाम में बैठने के बाद, कट ऑफ क्लियर करने के बाद। तब मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए तो मैं सोचूंगा कोई एनआईटी मिल जाए मेरे को, फिर मैं एनआईटी के लिए थोड़ी और मेहनत करूंगा। फिर पेपर में ही लेवल सेट करना है एग्जाम के हिसाब से। पहले टारगेट रखना है कट ऑफ के लिए ही करना है। कट ऑफ का चला, कट ऑफ क्लियर हो गई, फिर टारगेट करिए एग्जाम के टाइम पे कि हाँ, अभी एनआईटी टारगेट कर रहा हूँ मैं। तो आपको लगे कि एनआईटी के लिए मैंने सफिशिएंट कर लिया है, तब आप आईआईटी के लिए टारगेट, धीरे धीरे आप ऐसे बढ़िए। अगर आप सीधा प्रेशर बनाएंगे कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे के लिए पेपर में बैठ रहा हूँ, मैं तो इस लेवल का करना है, तो आप थोड़ा सा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाएंगे उस टाइम पे। और एग्जाम टाइम पे आपको प्रेशर नहीं लेना है। अवॉइड एक्स्ट्रा प्रेशर। जो भी उस टाइम पे नेसेसरी प्रेशर आपके पास आ रहा है उसको अवॉइड करिए। उस टाइम पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि कॉलेज मिल जाए अच्छा, फिर आपको उस कॉलेज में धीरे धीरे आप मेहनत करते जाइए, थोड़ा सा ऊपर पर आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो वो आप करता जाइए। एकदम आप डायरेक्ट मत लेके चले माइंड में कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मेंटेन प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। अगला पॉइंट मेरा है कि अभी जो आपका समय है, ये समय आपको अच्छी नींद और अच्छी हेल्थ के लिए है। तो इस टाइम पे फोकस करिए कि आप अच्छा शेड्यूल बनाएं टाइम का। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको भी सोना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
आपको लेट नाइट जगना नहीं है, रात भर पढ़ना नहीं है। अभी आपको रात में अच्छे से 7 से 8 घंटा, 10 घंटे तक आप सोना चाहें तो अच्छा है। मिनिमम 8 घंटा तो सोइए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अच्छा शेड्यूल बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्टिवनेस महसूस होगी, एनर्जी महसूस होगी। तो अच्छी स्लीप होना एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्लीप अपना मेंटेन कर लीजिए। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो अभी 4-5 दिन के लिए थोड़ा अवॉइड करिए। दिन में पढ़ना, अगर आपको दिन में पढ़िए, रात में थोड़ा प्रॉपर 8 से 10 घंटा सो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अपना 5th पॉइंट है ईट हेल्दी फूड। अभी क्या करना है कि आपको नए नए फूड जाके स्ट्रीट फूड पे ट्राई नहीं करना है कि आपने कोई व्लॉग देख लिया कि उसमें फलाने व्लॉगर ने वो चीज़ ट्राई करी है, तो आप लोगों को वो चीज़ ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि ये समय नहीं है। अगर आपको मान लो हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको हेल्थ उस टाइम पे बीमार हो गया, आप कुछ गलत फूड खाया गया गलती से, नया चीज़ ट्राई करने के चक्कर में जंक फूड खा लिया, बीमार हो गए, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए। कि जब तक मजबूरी ना हो ये सब चीज़ें मत करिए। हो सके तो घर का अच्छा खाना खाइए अगले 1 हफ्ते के लिए। एग्ज़ाम देते ही जो मन कर रहा है वो खा लेना उसी दिन। जितना बेकार फूड खाना है, जो स्ट्रीट फूड खाना खा लीजिएगा, बट एटलीस्ट जैम के एग्ज़ाम तक अभी 4-5 दिन जितना हो सके अच्छा खाना खाना, और तीनों टाइम, जितना भी टाइम आप 3 टाइम खाते हैं तो तीनों टाइम अच्छा हेल्दी खाना खाना है। ऐसे आलतू फालतू कुछ नहीं खाना, ठीक है। अपने हेल्थ के ऊपर और अपने खाने के ऊपर, स्लीप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा होता है कि लोग बीमार हो जाते हैं। अपने टाइम पे मैं भी बीमार हो गया था, एग्ज़ाम टाइम पे मेरे बुखार हो गया था, जो भी रीज़न थे। तो आप लोगों को अवॉइड करने की, आपकी हेल्थ ख़राब ना हो उस टाइम के ऊपर अननेसेसरी रातों को जग के मूवी देख के, या फिर अननेसेसरी खाना खा के, किसी के फूड व्लॉग देख के, जो भी जैसे भी आप अननेसेसरी जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, उसको अवॉइड करिएगा। बहुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ जितनी भी, हो सकता है कुछ सुनने में फालतू लगती हैं, बट कुछ कुछ इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आपको रिग्रेट्स होंगे बाद में कि ये काश उस टाइम पे मैंने ये ना किया होता तो आज ये हो जाता, कि वो उस टाइम पे वो अनहेल्दी खाना ना खाता तो मैं बीमार ना होता, शायद मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता एग्ज़ाम में। तो ये सब रिग्रेट आपको ना हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ। किसी ना किसी के साथ, मेरे साथ या मेरे दोस्तों के साथ ये चीज़ें बीती हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड रिस्की एक्टिविटीज़। कि अभी आपको क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता है, जिम जाते हैं, आप डेड लिफ्ट करते हैं, तो हो सकता है आप एक्सेसिव वेट उठा ले और आपकी कमर में झटका आ जाए, मतलब बैक पेन हो जाए आपका अननेसेसरी। एग्जाम में आप बैठ ही ना पाए, एग्जाम में आप बैठे हैं, पीछे कमर पे हाथ रख रखा है, तो आप कोई बाइक से स्टंट कर रहे हैं, साइकिल से स्टंट कर रहे हैं, तो फिजिकली फिट रहने का टाइम अभी है कि अननेसेसरी कुछ चीज़ नहीं करनी है। अभी आप सोच रहे हैं मैं बाइक राइड कर लेता हूँ, गलती से, भगवान ना करे, बट क्या पता गलती से आप गिर जाएं, उससे पानी हो, कहीं पे स्लिप हो जाएं, तो अननेसेसरी कुछ चीज़ें नहीं करनी है कि आपके हेल्थ के ऊपर कुछ चीज़ पहुँचे। जैसे कि जिम में जाके हैवी वेट उठाना, जिम जाना जाइए, अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ, एक्सरसाइज करिए, बढ़िया है शरीर के लिए, बट एक्सेसिव चीज़ें नहीं करनी है। ओवर ट्रेन मत हो जाइए कि आपकी बॉडी पेन करने लगे, आपने ज़्यादा जिम मार ली, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा रनिंग कर ली, और उससे आप बॉडी थक गई एग्जाम वाले दिन, तो अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चली जाइए। ये सब एक्टिविटीज़ को अवॉइड करिए, बाइक से स्टंट करना, साइकिल से, जो भी आप करते हैं रिस्की एक्सरसाइज जिसमें आपके हेल्थ को कुछ हो सकता है, वो चीज़ें अवॉइड करिए। खास करके जो जिम वालों लोगों के लिए, या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव मत करिएगा, एक लिमिट तक करिएगा ताकि आप फिट रहें, बट कोई रिस्क ना हो एग्जाम वाले दिन तक, ठीक है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड ट्रैवलिंग ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम के दिन आप अवॉइड करिएगा कि आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। आपका एग्जाम सुबह है या शाम को है, अगर सुबह है तो मस्ट है कि आप पहले वाले दिन चले जाइए, चाहे वो 10 बजे एग्जाम हो, 9:30 हो। आपके घर से अगर नज़दीक है, 1 घंटे की दूरी पे है, तो इट्स फाइन, बट अगर आपके घर से 70-80 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर है इससे, तो आप लोगों को एक दिन पहले जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा आप अगर डिले हो गए तो एक माइंड में प्रेशर आ जाएगा कि यार टाइम पे नहीं पहुंचा, अननेसेसरी प्रेशर आप उस टाइम पे ले जाएंगे जो कि आपको नहीं लेना है उस टाइम पे। तो अवॉइड करिएगा कि ट्रैवल कम से कम हो, और ट्रैवल अब लोकल बसेस के थ्रू करेंगे तो टाइम से बहुत पहले जाना, ताकि पता लगा बस लेट हो गई और कुछ हो गया, आप एग्ज़ाम पे आप टारगेट करके चलिए कि आप 2 घंटे पहले पहुंचना है आपको एग्ज़ाम सेंटर से, ठीक है, तो आप टाइम तक पहुंच पाएंगे। और लोकल बसेस से अवॉइड करिएगा, एक दिन पहले चाहिए, लोकल बस वगैरह ट्रेन से जाना है तो टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम वाले दिन। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रैवल को थोड़ा अवॉइड करिएगा। हो सकता है आपका घर से 600 किलोमीटर दूर हो, 500 किलोमीटर, आप थक जाएंगे सफ़र में, उसी दिन आप ट्रैवल करेंगे तो, या 1 दिन या 2 दिन पहले आप जाओगे तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप हैबिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना आपका ट्रैवलिंग रोज़ का काम है, और आपको आदत है 100 किलोमीटर तक का सफ़र करने की, तो इट्स फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो 1 दिन पहले जाएँ,
और अगर उसी दिन एग्ज़ाम है तो और 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक की रेंज में है तो आप उसी दिन जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, तो आप उस दिन जा सकते हैं। बाकी हो सके तो जितना हो सके अवॉइड करिएगा ट्रैवलिंग के लिए। 8th पॉइंट है स्टे कॉन्फिडेंट। अभी आपको क्या करना है, आपको ओवरथिंक नहीं करना है कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए, या फिर मेरी प्रिपरेशन कम तो नहीं है, या मेरे को वो पढ़ लेना चाहिए था, उस बच्चे ने वो पढ़ा है। वो सब नहीं सोचना है, ओवरथिंक फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। अभी एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और जो भी तैयारी आपने करी है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। तो बिलीव इन योर प्रिपरेशन, जो भी आपने प्रिपेयर करा है, जितना भी किया है, सब अच्छा है, सब सफिशिएंट आपको एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए, आपको एक IIT NIT दिलाने के लिए। जितना मेहनत आपने करी है, जितनी आप कर सकते थे, जितने टाइम पीरियड में आपने उतनी की है, उसके ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अभी ये नहीं सोचना है दूसरे ने कितना पढ़ा है, अभी इतना सोचना है कि मैंने सफिशिएंट पढ़ लिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, बेस्ट दिया जितना मैं दे सकता था। उस कॉन्फिडेंस से रहिए, पॉजिटिव रहिए, आलतू फालतू लोगों से बात मत करें, नेगेटिव पीपल से, कि आपको जो निराश करें कि आपका नहीं होगा। उन लोगों से बात करें जो आपको कॉन्फिडेंस पहुंचाएं कि हाँ आप तेरे मेहनत करिए, तेरा हो जाएगा, भाई बहन जो भी है। तो स्टे कॉन्फिडेंट, अपने आप की प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखना है, और कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैंने तैयारी की है और मेरा हो जाएगा, ठीक है। चाहे 1 महीने की है, 4 महीने की है, आपको विश्वास रखना अपने ऊपर, फालतू नहीं सोचना, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं होगा। ये सोचना है कि मेरे को IIT तो NIT तो मिलेगी ही, अब देखनी कौन सी मिलेगी, उस माइंडसेट से जाइएगा। मैं उसी माइंडसेट से गया था। अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए, चाहे कैसी भी आपकी तैयारी हो। अब अगला क्या है, इग्नोर मॉक टेस्ट कोर्स। जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने मान लो 10 दिए, एक भी नहीं दिया, 15 दिए, 20 दिए, अब ये नहीं सोचना है कि फलाने बच्चे ने 50 मॉक टेस्ट दिए, मैंने 4 ही दिए, मैंने दिए ही नहीं। सबसे पहले चीज़ तो ये है, कंपैरिजन छोड़ दीजिए। किसी के मार्क्स 70 आ रहे हैं, आपके मार्क्स 10 आए, कंपैरिजन नहीं करना है कि उसके तो 50 आ रहे हैं, उसका जैम हो जाएगा, मेरे 10 आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि हाँ फाइनल एग्जाम में पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छे बुरा जो भी है, आपको इतना याद रखना है बस कि मैंने तैयारी की है, इस दिन के लिए तैयारी की थी। पीछे जो भी हुआ, जैसे मार्क्स आए नहीं सोचना है। अच्छे आए तो इट्स हाँ ठीक है, आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपके बुरे मार्क्स आए तो आपको डीमोटिवेट कर देगा कि यार मेरे मार्क्स तो 10 है और एग्जाम में कट ऑफ 25 नंबर जाती है, तो आपको डीमोटिवेट कर देंगे आपके मार्क्स। आप ही कंपेयर करोगे बैठ के कि यार इतने मार्क्स नहीं आए। तो मॉक टेस्ट में जो भी मार्क्स आए, अगर आपके अच्छे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के लिए याद रखिए। अगर आपके बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं, 10, 5, 15 जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, भूल जाइए। कॉन्फिडेंस इस बात का रखिए कि मैंने तैयारी की है, मेरा होगा। मॉक टेस्ट के मार्क्स को याद करके डीमोटिवेट होकर मत बैठ जाना कि एग्जाम में आप जाके सोच रहे हैं यार मॉक टेस्ट पे 25 नंबर ही आते थे, अब पता नहीं कितने आएंगे। ये नहीं सोचना है। जो आते थे वो मॉक टेस्ट थे, मॉक को मॉक ही रहने दो। फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी की थी, मॉक के लिए हमने तैयारी नहीं की थी। आज मॉक टेस्ट खत्म हो गया, आज सिर्फ फाइनल एग्जाम पे फोकस करना है। जितने भी मार्क्स आते थे डजंट केयर, क्या पता आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आपने लगाए और एग्जाम बहुत आसान आ जाए, आपके 50 नंबर ऐसे ही बन जाए। तो ऐसा अगर आपको थोड़ा दिल को दिलासा देना भी, तो आप मान के चलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मॉक टेस्ट लगाए हैं। अगर मॉक टेस्ट में मेरे 10-15 नंबर आए तो एग्जाम में मेरे 35-40 आ ही जाएंगे। एग्जाम इतना आसान आता है जैम का, मैंने मॉक टेस्ट हाई लेवल का लगा ली, इसलिए मेरे कमा। कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ जितने भी नंबर मेरे मॉक टेस्ट में थे, इट डजेंट मैटर, सीधा एग्जाम है, एग्जाम के लिए तैयारी की थी, मॉक टेस्ट तो मैंने ऐसे ही दिए थे, मान के चलिए। और कॉन्फिडेंस से जाइए, एग्जाम अच्छा होगा, पीछे का मत सोचिए कि बुरा बुरा कुछ भी याद नहीं रखना इस टाइम पे, सब अच्छा अच्छा याद आपको रखना है, ठीक है। इसी के साथ आखिरी पॉइंट, ऑल द बेस्ट, यू हैव वर्कड हार्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर बेस्ट। आखिर में यही कहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी आपने मेहनत की है उससे ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, बुरी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए, नेगेटिव पीपल्स को अवॉइड करिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजना जो जैम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो नेक्स्ट टाइम भी देंगे, उनको आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ एग्जाम के बाद। होप आप आपका टेक्स्ट आए कि भैया मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम अच्छा गया। और जैसा भी आपका एग्जाम जाए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।